आफ्टरनून सर। मुझे की मम्मी सामने आना मशीन के मशीन से चला मच्छा अब तो गरम ना रहो। आज मच्छी ये कौन खतना में मम्मी हाँ खत्म। तो कल से फिर चल आने सभी अपना अपना वीडियो पर ऑन कीजिए। सबको अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए। नहीं खर्चा होने करने तक ऋषिकेश बनियान के बैठे हो। खेला ही लिख रहा है अच्छे बोल रही अरे नालायक जो बाकी लोग बचे हैं वो भी अपना वीडियो ऑन कीजिए। ज्योति, मनीला, शिवनंदन, राहुल, कुंदन। देखो ऐसे अच्छा लगता है पढ़ाने में, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे भूत लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो कोई दिखना चाहिए ना सामने कौन बैठा है, ठीक है। देखो लास्ट लेक्चर में किसी को डाउट है कुछ? लास्ट लेक्चर में किसी को डाउट है तो लिखिए, तो फिर आगे आज न्यूमेरिकल्स करना है हम लोग को। और मेरे ख्याल से लास्ट टाइम असाइनमेंट दिए थे, चालू करता है ठीक है। तो असाइनमेंट किसी ने जमा नहीं किया है तो आपको अभी बैठ के बनाना पड़ेगा। कॉपी और कलम साथ में रखिए और जो जहाँ है वहीं बैठ जाइए। मोदी जी ने कहा है सब अपनी जगह पर रहिए, ठीक है। चालू कर ली खाली हम ही ना कर रहा है, सब चालू कर दो। नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं पड़ेगा। हो गया सर।
देखिए लास्ट टाइम आपको ये 6 क्वेश्चन दिया था मैंने। लास्ट टाइम ये 6 क्वेश्चन आपको दिया गया था, जिसमें से मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन आपने क्लास में बनाया था, बाकी क्वेश्चंस आपको अभी बनाने हैं। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 इंटू 10⁻² kg। बस हो गया, आप गुड आफ्टरनून मत लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 इंटू 10⁻² kg पर मोल फॉर्म्स ए क्यूबिक यूनिट सेल विच एज लेंथ 405 pm। मतलब आपको क्यूब का साइड का लेंथ दे रखा है 405 pm और आपको मोलर मास दे रखा है, ठीक है। एंड इफ इट्स डेंसिटी इज 2.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। मैंने डेंसिटी का एक फॉर्मूला दिया है, उसमें से आपको नंबर ऑफ एटम्स निकाल के बताना है, दैट इज n का वैल्यू आपको देना है। देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था डेंसिटी का, यहाँ पर डेंसिटी का एक फॉर्मूला है। इस डेंसिटी से आपको क्वेश्चन, फटाफट सा फॉर्मूला लिखिए, इस फॉर्मूला को फटाफट कॉपी में लिखिए। Density is equals to n into formula mass upon Avogadro number into volume। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। फॉर्मूला है density is equal to n into formula mass divided by Avogadro number into volume। वॉल्यूम हो जाएगा आपका a क्यूब। a क्यूब बोले तो साइड का क्यूब या एज लेंथ का क्यूब। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, then 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए फटाफट।
सेकंड का सॉल्यूशन सही है, 4 है आंसर इसका, FCC स्ट्रक्चर होगा। रोशन आपका आंसर सही है। सबसे अगर सबने क्वेश्चंस बना लिया है, सबने अगर क्वेश्चंस बना लिया है सारा, अगर इसमें कुछ छूटा हुआ है तो वो भी बता सकते हैं। उसका द आंसर इज 4। और क्लास खत्म होने के बाद आप सब ने जो सॉल्व किया है वो मुझे व्हाट्सएप में डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बन गया है क्या सबका? क्वेश्चन 3 और 4 बन गया है क्या बाकी लोगों का? चलिए ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन 5 क्या है, कहता क्या है, इफ द रेडियस ऑफ ए octahedral void is small r and radius of the atoms in close packing is r, कैपिटल R। ठीक है, अभी यहाँ ध्यान दीजिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी दिखेगा स्क्रीन पे अगला असाइनमेंट में, तो उसमें सभी क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं। देखिए अब इनके साथ डील कैसे किया जाता है, तो जो भी एटम्स होते हैं, ठीक, जो भी स्फेयर्स होते हैं हम उनको एटम्स मानते हैं, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड या टेट्राहेड्रल जो वॉइड होगा वो हम ये बीच वाला एरिया को मानेंगे। ध्यान रखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में एन आयन कैट आयन की बात की जाए तो ये जो अंदर का छोटा वाला सर्कल आपको दिख रहा है ये हमेशा वॉइड वाला हिस्सा होगा। वॉइड वाला हिस्सा कहने का मतलब है वो होल वाला हिस्सा, और यहाँ पे हमेशा कैट आयन ही होगा और इसके आजू बाजू सारे एन आयंस होंगे। ठीक है, तो एक क्यों ऐसा होता है कि एन आयन जो है एन आयन कैट आयन से बड़ा होता है। ठीक है, एन आयन हमेशा कैट आयन से बड़ा होगा, इस वजह से हम कैटायंस को हमेशा बीच में रखते हैं ताकि ये कैटायन सबको टच कर सके। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कहता क्या है कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ये जो वर्ड है ये ऑक्टाहेड्रल है। देख लो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। ठीक है, ये जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है इसका रेडियस दे रखा है स्मॉल आर। ठीक है, ये जो अंदर का सर्कल है वो, और जो ये बाहर का सर्कल है इसका रेडियस दे रखा है कैपिटल आर। ठीक, इसमें से कहता क्या है कि ये बाहर वाला सर्कल जो बड़ा सर्कल है ये आपका एटम्स होगा, और जो छोटा सर्कल है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का सर्कल होगा। ठीक है, तो ये स्मॉल आर और कैपिटल आर में आपको रिलेशन निकालना है। ठीक, रिलेशन कहने का मतलब एक फॉर्मूला बनाना है जिसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों शामिल होंगे। अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है कि ये जो एंगल है बीच का, अब ये जो रेडियस है और ये जो रेडियस है ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर 90 डिग्री बनाएगा तो इसके इन तीनों लाइंस को हम मिला के राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं, और हम पाइथागोरस थ्योरम के मदद से इन दोनों आर का रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो सर्कल है ये सर्कल का सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट मिला के हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे पी क्यू ओ, चाहे ओ पी क्यू कुछ भी लिखिए, ओ पी क्यू, जिसमें ओ हमारा 90 डिग्री पे होगा, और उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम के मदद से इसका रिलेशन निकालेंगे स्मॉल आर और कैपिटल आर का। ठीक है, फटाफट सॉल्व करके आंसर बताइए।
चलिए रोशन आपका आंसर सही है, बाकी लोग का निकालिए, बाकी लोग निकालिए फटाफट। गौरव आपका आंसर गलत है, चेक कीजिए वापस से। पाइथागोरस थ्योरम में नेगेटिव पोर्शन कैसे आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला अगर आपको बहुत लोगों को नहीं पता हो तो बता दूं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। उसके बाद आर आर को जोड़ते चले जाइए, वैल्यू बैठाते चले जाइए। ठीक है बंटी, आपका आंसर। लेकिन एवरीवन करके नहीं डालिए, ठीक है? आप प्राइवेटली करके मुझे लिखे ताकि मैं देख सकूं आंसर आपका। बंटी आर लिखना छोड़ दिया है, कैपिटल आर। स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल आर। क्या बाकी लोगों का नहीं बना? ऋषिकेश √2 माइनस आर कैसे आएगा? सॉरी, √2 माइनस 1 कैसे आएगा? आप किसी में आर छोड़ रहे हैं। इस ट्रायंगल को ढंग से ऑब्जर्व कीजिए, आपका पाइथागोरस थ्योरम मिलेगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। और उसके बाद इन सबको जोड़ते चले जाइए। पी क्यू आपका हो जाएगा 2r, मतलब 2r का स्क्वायर। ओ पी हो जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर। ओ क्यू हो जाएगा फिर से स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर। राहुल ठीक है आंसर, शशिकांत आपका भी ठीक है, मुस्कान का भी ठीक है, पूजा का भी ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बन गया सबसे। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे बन गया है या एक्सप्लेन करना है?
ठीक है शिवनंदन, आपका भी आंसर। क्वेश्चन 6 किसी को एक्सप्लेन करना है क्या? अरुण, आपका भी ठीक है आंसर, लेकिन उसमें आर आएगा, कैपिटल आर आपने छोड़ दिया है। देखो मैं नेक्स्ट असाइनमेंट आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ठीक, और वो सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, सॉलिड AB has NaCl structure. If the radius of cation is 100 pm, what is the radius of anion B? ठीक, अभी देखो मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, इससे पहले एक आपको टेबल दिखाऊंगा। ये टेबल आप देखिए, और ये टेबल में आपको क्वेश्चन दिखाने के बाद वापस से दिखाऊंगा। क्वेश्चन आप ढंग से देखेंगे, उसमें जो भी चीज आपको मिलता है क्वेश्चन को फट से नोट डाउन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। सॉलिड AB has NaCl structure. If the radius of cation is 100 pm, what is the radius of anion B minus? इस क्वेश्चन में आपको पूछा है रेडियस निकालना है बी का, ठीक है। ये जो एनायन है बी, इसका आपको रेडियस निकालना है। अभी हमको क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक, निकालना क्या है, रेडियस ऑफ एनायन। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा रेडियस रेशियो का फॉर्मूला है। कल मैंने आपको रेडियस रेशियो का फॉर्मूला बताया था, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन, मतलब R प्लस डिवाइडेड बाय R माइनस, ये हमारा रेडियस रेशियो कहलाता है। अब देखिए, सॉलिड है आपके पास AB, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक सॉलिड है जो AB है। AB मतलब एक कैटायन होगा और एक एनायन वाला स्ट्रक्चर दिखाएगा, जिसका स्ट्रक्चर NaCl के जैसा है, ठीक है। तो NaCl के जैसा स्ट्रक्चर है। अब आप चले आइए इस टेबल पे। इस टेबल में NaCl आपको सबसे पहले में दिखता है, AB का स्ट्रक्चर NaCl, जिसको हम रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है, इतने सारे एग्जांपल्स है जो इस टाइप के स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और 6, सोडियम का भी 6 और क्लोरीन का भी 6। इसका मतलब नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा, 4 इसका, ठीक। अब आपको करना क्या है, करना ये है कि इसमें से ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और 6 का, ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मैच करना होगा इस टेबल से, जो टेबल मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 किस में है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 0.41 से 0.732। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है मैंने, NaCl। तो जो रेडियस रेशियो निकलेगा, वो रेडियस रेशियो निकलेगा N प्लस अपॉन R प्लस अपॉन R माइनस इज इक्वल टू 0.414, ठीक, इज इक्वल टू 0.414। देखिए मैं आपको वापस से दिखा दूं। क्वेश्चन हमने कल हमने क्या पढ़ा था, R प्लस डिवाइडेड बाय R माइनस, ये हमारा क्या कहलाता है, रेडियस रेशियो, ठीक है। ये हमारा कहलाता है रेडियस रेशियो। ये बराबर किसके होगा, तो वो वैल्यूज के बराबर होगा जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड या टेट्राहेड्रल वॉइड्स या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर हमको पता होता। जैसे हमारा NaCl का स्ट्रक्चर दे रखा है, तो NaCl का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इस हिसाब से हमारा जो रेडियस रेशियो होगा वो होगा 0.414 का, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू R प्लस हमको क्या दे रखा है, 100 डिवाइडेड बाय R माइनस।
तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, आर माइनस, जो आर माइनस हमारा होगा वही हमारा आंसर भी होगा। बी माइनस का जो आंसर निकालना है हमको वो यहाँ पे आर माइनस के रूप में निकाल रहे हैं हम। स्क्रीन एक बार देखिए, क्वेश्चन में हमको दे रखा है आर प्लस जो 100 pm है, मतलब जो कैटायन है उसका रेडियस हमको 100 pm दे रखा है, और NaCl का स्ट्रक्चर है। तो NaCl का जो स्ट्रक्चर है हमको उस टेबल से मिलेगा जिस टेबल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दे रखा है, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का हमको ये पता चलता है कि वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाता है। चूंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा तो उसमें से हम निकालेंगे कि रेडियस रेशियो, ये जो r प्लस बाई r माइनस है वो इक्वल टू हो जाएगा 0.414। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, r माइनस इज इक्वल टू 0.414 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 0.414, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको फटाफट निकाल के सॉल्व कीजिए। ये नोट डाउन कीजिए, ऑक्टाहेड्रल रेडियस रेशियो r प्लस बाय r माइनस इज इक्वल्स टू 0.414। नोट डाउन कीजिए इसको, r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल टू 0.414। r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल टू 0.414। ठीक, उसके बाद ऐसे सॉल्व कीजिए। 241.45। बाकी लोगों का आंसर आपको मीटर में कन्वर्ट नहीं करना है, डायरेक्टली पीएम में ही बनाइए। मीटर में कन्वर्ट करके क्यों करेंगे और कॉम्प्लिकेट करने के लिए। टू 214 नहीं 241.54 होगा, 241.54। 241.54। देखिए एक आंसर सबका आया। अभी आप दूसरा आंसर निकालेंगे, r प्लस इसका इसका जो रेडियस रेशियो का जो रेंज है वो रेंज देखिए कहाँ से कहाँ तक है, 0.414 से 0.732 तक। ठीक है, 0.41 से 414 से 0.732 तक। तो आपका जो नेक्स्ट रेडियस रेशियो निकलेगा इसी का, तो r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल टू 0.732। जैसे यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे हमने क्या लिया 0.414, तो दूसरा क्या आ जाएगा r प्लस डिवाइडेड बाय r माइनस इज इक्वल टू 0.732 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय r माइनस। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे r माइनस इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 0.732। ठीक है, ये हमारा दूसरा वैल्यू आना चाहिए, मतलब एक
हमारा 0.414 लेके आएगा, एक हमारा 0.732 करके वैल्यू आना चाहिए, दो वैल्यूज आएंगे इसमें हम। ठीक है रोशन, दूसरा आंसर भी ठीक है आपका, बाकी लोगों का? ठीक है, शिवनंदन आपका भी ठीक है, राहुल का ठीक है, बंटी, दिव्या सबका ठीक है। देखिए ये जो वैल्यूज आए हैं, अब इसमें हमको पूछता क्या है, क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमाना होगा तो वो कैसे घुमा सकता है कि वो ये कह सकता है इसमें कि एक सॉलिड है ए बी, ठीक, NaCl स्ट्रक्चर का। अब इसमें आपको R प्लस का आपको रेडियस दे रखा है, आपको करना क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है R माइनस मतलब B माइनस का। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को घुमा कैसे सकता है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो अभी आपने जो चीज बनाया है, अभी आपने जो दो आंसर निकाला है इन दोनों का, तो एक आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ये आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे ध्यान लगाना है, तो देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये आपका कम है, तो इस जगह पे जो R माइनस का वैल्यू आएगा ये ज़्यादा होगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है ये ज़्यादा है तो R वैल्यू का माइनस आपको कम आएगा। तो ये आपका मिनिमम वैल्यू कहलाएगा B माइनस का, और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा B माइनस का। मतलब आपको एग्जाम में दोनों ही आंसर लिखने हैं मिनिमम और मैक्सिमम करके। देन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नेटाइट मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन यूज्ड ऑन रिकॉर्डिंग टेप्स। ठीक है, ये एक ऑक्साइड है मैग्नेटिक ऑक्साइड है आयरन का, जो कि रिकॉर्डिंग टेप्स में यूज होता है। रिकॉर्डिंग टेप्स कहने का मतलब जिसमें हम पहले वीडियोस देखते थे या पिक्चर वगैरह देखते थे उनको कहा जाता है रिकॉर्डिंग टेप्स। ठीक है, बाकी लोग का आंसर भी ठीक है। सूरज स्क्रीन नहीं दिख रहा है, चलो मैं वापस से शेयर करता हूँ। अभी दिख रहा है सबको स्क्रीन? देखिए एक सेकंड क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट जो है ये एक ओर होता है आयरन का। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे 6th चैप्टर तो उसमें हम देखेंगे ये एक टाइप का ओर है जिससे आयरन को प्यूरिफाई किया जाता है। ये एक मैग्नेटिक ऑक्साइड का आयरन का ओर है जो रिकॉर्डिंग टेप्स में यूज करते हैं। रिकॉर्डिंग टेप्स कहने का मतलब है आपका वीडियो टेप्स जो हम पहले देखते थे VCR वगैरह में। तो वो कह रहा है इसमें क्रिस्टलाइजेस विथ आयरन एटम्स ऑक्यूपाइंग 1/8 of the tetrahedral voids and 1/2 of the octahedral voids in a closed packed array of oxide ions. What is the formula of the मैग्नेटाइट? कहने का मतलब है कि आपके पास एक मैग्नेटिक ऑक्साइड दे रखा है और उसका फॉर्मूला निकालने को कह रहा है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है किसी भी क्वेश्चन में जो हमारा मेटल्स होगा वो हमेशा कैटायन या मतलब वॉइड में जाएगा, और जो नॉन मेटल्स होगा वो हमेशा बाहर वाले स्फेयर में जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको दोनों वॉइड दे रखे हैं, दोनों वॉइड कहने का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी। ठीक, तो यहाँ कैटायन हो जाएगा हमारा आयरन और एनायन हो जाएगा हमारे पास ऑक्साइड। ठीक, एनायन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन का जो माइनस पार्ट होगा वो। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि कुछ अजम्पशंस करने हैं। कुछ अजम्पशंस कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने ऑक्सीजन को, ये ऑक्साइड आयन को अगर आपने माना n स्फीयर, ठीक, अगर आपने ऑक्साइड आयन को माना n स्फीयर तो उस हिसाब से जो आयरन हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2n। ठीक, क्वेश्चन आप सब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन से आपको जो नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। फटाफट नोट डाउन कीजिए।
फटाफट नोट डाउन कीजिए क्योंकि 39 मिनट्स हो गया है। जो आपको नोट डाउन करना है नोट डाउन कीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। देखिए मैं क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दे, व्हाइट बोर्ड देखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, अगर ऑक्साइड को हम N मान ले तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा हमारे पास, 2N, ठीक। उसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा हमारे पास N, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है,